अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू लीगल लेक्चर के साथ आज हम यहाँ मौजूद हैं। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पार्टनरशिप। हम इस्लामिक लॉ में देखते हैं पार्टनरशिप की कितनी किस्में होती, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप इन इस्लाम। इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से हम देख रहे हैं कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से पार्टनरशिप क्या है और इसकी कितनी किस्में होती हैं। देखिए, शराकतदारी, उर्दू में हम कहते हैं इसको शराकतदारी कहते हैं पार्टनरशिप को, यानी लोगों को इकट्ठा करना और वो उसका तजर्बा और जो कैपिटल है और इसके अलावा कारोबार के लिए कंट्रीब्यूट करना, उसको हम कहते हैं कि लोग इकट्ठे होकर दो या दो से ज़्यादा लोग अपने स्किल या अपने एक्सपीरियंस, अपने कैपिटल की बेस पर हम एक कोई जॉइंट वेंचर बनाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मिलकर बैठ के, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। यानी जाती अपने मफाद के लिए जाती जरिए से जो अपना हम एक सरमाया करते हैं, सरमाया इन्वेस्टमेंट करते हैं नफा नुकसान की बुनियाद पर, उसको कहा जाता है पार्टनरशिप कहा जाता है। अगर हम इसकी किस्मों की बात करते हैं, किस्मों देखें जी, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में पार्टनरशिप की पहली किस्म है पार्टनरशिप बाय प्रॉपर्टी, यानी दो या दो से ज्यादा सिंगल जायदाद की मलकियत अगर कोई रखता है तो उसको हम कहा जाता है पार्टनरशिप बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के हिसाब से, यानी सिंगल कोई प्रॉपर्टी है, दो या दो से ज्यादा लोगों की एक सिंगल प्रॉपर्टी है और उसमें वो उस जायदाद में मलकियत रखते हैं, इसको कहा जाएगा कि ये पार्टनरशिप बाय प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के हिसाब से पार्टनरशिप है। दूसरी जो किस्म है पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट वो होती है दो या दो से ज्यादा लोगों का हिस्सा लेना, किस लिए, अपना इन्वेस्टमेंट करना और इसके अलावा नफा और नफा की खातिर इन्वेस्टमेंट करना, और जरूरी है कि वो दोनों इस मुआहदे को माने, यानी दोनों का एग्रीमेंट को मानना भी बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप की दूसरी किस्म है पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों का हिस्सा लेना, सरमाया उसमें लगाना नफा की गर्ज से, उसको कहा जाता है पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, और एक एग्रीमेंट करें और ये एग्रीमेंट दोनों पार्टियों को एक्सेप्ट करें, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी किस्म है अमवाल। अमवाल क्या होती है? देखिए, फिनेंशियल कंपनी की तरह जहां दो हिस्सेदार फिनांस देते हैं कंपनी के लिए, उसको कहा जाता है अमवाल पार्टनरशिप कहा जाता है। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है इक्वल पार्टनरशिप, एक होती है अनइक्वल पार्टनरशिप। यानी अगर बराबर बराबर के हिसाब से होगी तो इक्वल पार्टनरशिप कराएगी, अगर किसी का कम होगा, किसी का हिस्सा ज्यादा होगा शेयर, तो उस हिसाब से अनइक्वल पार्टनरशिप कहलाएगी। इसके बाद चौथी जो किस्म है पार्टनरशिप की वो है पार्टनरशिप इन स्किल आर्ट। देखिए, दो या दो से ज्यादा मजदूर, आर्टिस्ट या टेक्नीशियन नफा की घर से आपस में मिलते हैं, कोई काम करने की घर से, तो एक पार्टनरशिप बनाते हैं। दैट पार्टनरशिप विल बी कॉल्ड द पार्टनरशिप इन स्किल और आर्ट। स्किल की या फिर आर्ट की मिलकर एक पार्टनरशिप तश्कील देते हैं, कोई स्किल है दोनों का या फिर किसी आर्ट की बेस पर वो तश्कील देते हैं, दैट विल बी पार्टनरशिप इन स्किल या पार्टनरशिप इन आर्ट। उसके बाद है पार्टनरशिप की पांचवी किस्म पार्टनरशिप इन एमिनेंस। पार्टनरशिप इन एमिनेंस इम्तियाज किस्म की, मुमताज किस्म की पार्टनरशिप वो होती है जिसमें हिस्सेदार अपनी इम्तियाज कंट्रीब्यूट करते हैं। हर हिस्सेदार उस फर्म का एजेंट होता है और ऐसी फर्म को कहा जाता है, ऐसी पार्टनरशिप को कहलाया जाएगा पार्टनरशिप इन एमिनेंस। इसके बाद छठी किस्म पार्टनरशिप की, दैट इज कॉल्ड मुदारबा, भाई कैपिटल के लिहाज से या फिर लेबर एंड कैपिटल लिहाज से मुदारबा कंपनी जो होगी, मुदारबा पार्टनरशिप, दैट इज काइंड ऑफ पार्टनरशिप। ये वो पार्टनरशिप होती है जिसमें कुछ जो पार्टनर होते हैं वो कुछ कैपिटल फराहम करते हैं और कुछ जो है उसमें अपने लेबर यानी कुछ एक्टिव पार्ट देते हैं, कुछ का बिजनेस, किसी का सरमाया होता है और किसी का उसमें मजदूरी होती है। कुछ इसमें एक्टिव सरंजाम देते हैं, काम करते हैं, और कुछ सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो ऐसी को मुदारबा कहा जाएगा, मुदारबा पार्टनरशिप का। ये मुख्तलिफ किस्म है पार्टनरशिप की जो आज हमने पढ़ी, पार्टनरशिप काइंड्स इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके साथ मुझे इजाजत दे, कर फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।